आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है वेक्टर। वेक्टर को हिंदी में सदिश कहते हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा जो मैं ये वेक्टर पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, ये वेक्टर मैं प्योरली हिंदी में पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली ये वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, इंग्लिश मीडियम के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है जितना हिंदी मीडियम के लिए है। ठीक है बेटा, अब हम भौतिक राशि क्या होती है? जिन राशियों को मापा या तोला जा सके वह भौतिक राशि कहलाती है। जैसे कि हमने बोर्ड पे एक रेखा खींची, क्या रेखा की लंबाई हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? स्केल की हेल्प से, है ना। तो हम रेखा की लंबाई हम नाप सकते हैं। इसका मतलब जो लंबाई होगी वो भौतिक राशि है। लंबाई क्या है? हमारी भौतिक राशि है। जैसे किसी वस्तु का मास, मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। क्या हम किसी वस्तु का द्रव्यमान नाप सकते हैं? नाप सकते हैं, है ना। तो हम मास भी या द्रव्यमान भी हमारी भौतिक राशि होगी, है ना। अगर हमारी तारों में बहने वाली विद्युत धारा, क्या हम उसका मापन कर सकते हैं? माप सकते हैं, माप सकते हैं। किसकी हेल्प से? एमीटर की हेल्प से, है ना। तो विद्युत धारा का भी मापन हो सकता है। तो विद्युत धारा भी हमारी भौतिक राशि होगी, है ना। क्या हम दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, विभव में अंतर, विभवांतर को नाप सकते हैं? नाप सकते हैं। किसके हेल्प से? वोल्टमीटर की हेल्प से। क्या हम किसी वस्तु की चाल को नाप सकते हैं? नाप सकते हैं। चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं, है ना। तो हम किसी वस्तु की चाल हुई या विद्युत धारा हुई, है ना, या हमारा विभवांतर हुआ या वेग हुआ, तो इन सब राशियों को मापा जा सकता है। इसलिए इन राशियों को भौतिक राशि कहते हैं। जिन राशियों को मापा या तोला जा सके उन राशियों को भौतिक राशि कहते हैं। क्लियर है ना। अगला हमारा टॉपिक है भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? फिजिकल क्वांटिटी हमारी 3 टाइप की होती है, अदिश राशि, सदिश राशि और टेंशन राशि, है ना। तो अदिश राशि, है ना, सदिश राशि और टेंशन राशि 3 प्रकार की होती है, जिनमें से हमारा अदिश राशि और सदिश राशि हमारे सिलेबस में है, टेंशन राशि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। हमारा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में अदिश राशि कहते हैं। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिन राशियों में केवल परिमाण होता है ना, दिशा नहीं होती है ना, केवल परिमाण होता है उन राशियों में। जिन राशियों में केवल परिमाण होता है वो हमारी अदिश राशि कहलाती हैं। इसके उदाहरण क्या है बेटा? एग्जांपल में हमारे हैं जैसे कि चाल, चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, दूरी, दूरी को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, समय, टाइम। जिन राशियों में केवल हमारा परिमाण होता है वह राशियां अदिश राशि कहलाती हैं। ठीक है। यहां पे देखना बेटा ध्यान से, एक वर्ड आया है परिमाण। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब यह है कि आंशिक मान और हमारे मात्रक का गुणनफल होता है। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। ठीक है। गुणनफल को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे हमने लिखा 3 kg, 2 मीटर, 3 सेकेंड। हाँ भाई, तो यहाँ पे 3 2 3, ये क्या है बेटा? 3 2 3 क्या है? हमारा आंशिक मान है ना। और मात्रक या इकाई, जिसे हम इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, वो क्या है? हमारी केजी, मीटर, सेकंड। तो आंशिक मान और हमारे इकाई या मात्रक का प्रोडक्ट, है ना, क्या कहलाता है? परिमाण या मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो हमारी अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। जिन राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं वह राशियां सदिश राशि कहलाती हैं। जिन राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होता है
वो क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। इसके उदाहरण क्या है, ध्यान से देखना। इसके उदाहरण जैसे कि हमने लिखा विस्थापन, इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगला है बल, माने फोर्स। फिर हमने लिखा वेग, माने वेलोसिटी। ठीक है, फिर हमारा ईटीसी। तो ये हमारे कुछ उदाहरण है, विस्थापन, बल, वेग, है ना। इन राशियों की परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है ना। जैसे हम विस्थापन की बात करें तो जैसे बिंदु नंबर ए और बी, कोई वस्तु ए से बी जा रही है, इस रास्ते को फॉलो कर रही है, इसका पालन कर रही है इस रास्ते का, है ना। तो ए से बी का विस्थापन क्या होगा? ए से शुरू होगा विस्थापन और बी तक जाएगा, तो ए से बी इस तरीके से विस्थापन होगा। तो शुरुआती बिंदु हमको पता है, विस्थापन का शुरुआती बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है ना। इसका मतलब हमको विस्थापन की दिशा पता है और दिशा के साथ हम उसका परिमाण भी जानते हैं। परिमाण कुछ भी हो सकता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कितना भी हो सकता है ना। और परिमाण के साथ उसकी दिशा भी हमको पता है ना। समान प्रकार से हमारे बल का भी हम परिमाण जानते हैं और दिशा भी जानते हैं। अगर मैं इस बोर्ड पे इस तरीके से बल लगा रहा हूं तो बल का परिमाण भी होगा और दिशा हमको पता है, दिशा कहां पे होगी? इधर होगी दिशा बोर्ड के अंदर, मतलब टुवर्ड्स द बोर्ड होगी। समझ में आ रहा है ना। तो हम बल को बोर्ड की तरफ लगा रहे हैं, है ना। तो बल का परिमाण भी है और दिशा भी है। इसी प्रकार से हमारा वेग का भी परिमाण और दिशा होती है।